यू कास है। हाँ, वी रिलेटिव कितना है? यू कास अल्फ़ा है ना। वी रिलेटिव जब दो होंगे तब रिलेटिव होगा ना, एक ही है तो उसमें कौन रिलेटिव? तब उसमें तो एक ही वेलोसिटी होगी, और वो भी किधर होगी? इम्पल्स लाइन की हो। तो इम्पल्स लाइन की और यू कास अल्फ़ा है, तो यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा। ये समझ आ रहा? जैसे यहाँ यू कास अल्फ़ा, वैसे यहाँ पे यू कास अल्फ़ा का स्क्वायर लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। कि बच्चों एनर्जी में लॉस हो गया। अब बताइए, कोलिजन में ऐसा सवाल आए तो कर पाएंगे? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। कुछ समस्या है? ये वाला? हाँ, उसमें u रिलेटिव है, कहीं v रिलेटिव नहीं होता, हमेशा स्टार्टिंग स्पीड होता है। अच्छा, u1 माइनस u2, हाँ ये u1 माइनस u2 है, तभी आप कंफ्यूज हो गए हैं। v1 v2 नहीं, हर जगह u होगा, u रिलेटिव, उसे u1 माइनस u2 करना, और यहाँ पे u रिलेटिव स्क्वायर। ऊपर वाले में u ही लिखा था ना। अच्छा, इसमें v1 v2 कर दिया था। ठीक है, यही होगा, u1 u2 होगा। अभी सही हो गया? तभी आप लोग v रिलेटिव बोला था। हमेशा v तो हमें निकालना ही नहीं है, हम u को देख के सब बताएंगे। तो u रिलेटिव होगा, तो u रिलेटिव माने जो इधर की तरफ वेलोसिटी है u का अल्फ़ा, इसी u का अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। अब सही हो गया, ये रिजल्ट हो गया। अब एक सवाल और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये कि जो tan बीटा वाला इक्वेशन है ना, ये वाला, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी इस पर एक सवाल और देंगे आपको, एक और लगा लो तब। अब देखो, ये आपको अपना खुद करना है। देखो यहाँ पे समझो, ये बच्चों कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है। किसी बॉडी को हमने रिलीज किया है, ये बॉल यहाँ से आएगा, अब ऐसे आएगा और टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल है। और बच्चों यहाँ पे E का मान E है और एंगल थीटा है। ऐसे जाएगा, और जब ये चलना शुरू करता है तो इट इज़ नॉट फ्रॉम स्पीड, बल्कि रिलीज़ किया है, u बराबर 0 है। और कितनी ऊंचाई से आ रहा है वो भी दे दूं आपको। आप पहले ये समझ लो, ये है यहाँ तक। ये हाइट h है, ठीक है। अब बच्चों काम क्या करोगे, इसको सुन लो। ऐसे आके उधर चला जाएगा, जब इधर जाएगा तो इसकी क्या स्पीड है, v का मान, और टकरा के ऐसे जाए 90 डिग्री पे जाए तो e का मान क्या होगा। तो v और e का मान पूछा है, स्पीड v एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन e और स्पीड v, ये पूछा है। अब इसी को कैलकुलेट करना मेरे को।
ई और वी दोनों पूछा है। अब ई और वी दोनों कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। चलो देखो, फिर एक्सप्लेन करूँगा, आगे बढ़ा रहा हूँ, सुनो। बच्चों मैं कंप्लीट करूँगा, एकदम कंसंट्रेट होके समझते रहना। देखो तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट सवाल पे कैसे आपको यूज़ करनी है, वो सवाल को तो वहीं छोड़ दो। आप दूसरा एक फिगर हम बनाते हैं, वो देखें आप। बच्चों सुनो, ये जो बाल है, ये जो बाल है यहाँ पे आया। अभी अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सवाल करेंगे, मैं लिखूँगा, अब मैं ही बता रहा हूँ, आप देखते। ये आके यहाँ पे टकरा गया। जैसे ये टकराया, पहला काम बच्चों एकदम भूलना नहीं है, तुरंत आपको इम्पल्स लाइन और टेंजेंट लाइन बनाना है। अगर सवाल लगाना चाहते हैं कोलिजन का, तो इसके लिए फ़ौरन तैयार रहें। ये काम फट से आपको करना है। अब ये जो बॉडी है, ये आया और यहाँ पे आया, और इसकी स्पीड हो गई कुछ u, इसकी स्पीड हो गई u, वर्टिकल आ रहा है तो u, और u बराबर क्या होगा, √2gh। ओके, अब देखो ये एंगल हम लोगों ने थीटा लिया है, तो सारा देश जानता, आप भी जानते होंगे, थीटा होगा। अब इस u का कंपोनेंट एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ऐसे ही तो होगा। अब बच्चों u का जो कंपोनेंट इधर जाएगा, तो इधर वाला क्या होगा, u cos थीटा, और इधर वाला u sin थीटा। अब इधर वाला हो गया u sin थीटा। तो ये कौन सा लाइन है, इम्पल्स लाइन, और ये कौन सा लाइन है, टेंजेंट। तो कौन लाइन वाला चेंज होगा, इम्पल्स वाला। टेंजेंट वाला तो चेंज होगा नहीं। एक ये मैंने बनाया, बस बनाना ही है, और कुछ नहीं करना आपको, बस फिगर बनाना है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद फिर एक चित्र बना लिया जाए। देखो फिर इधर ही देखते रहना आप। इसके बाद क्या हुआ, ये जो बाल है अब यहीं से आगे जाएगा। बच्चों लोग फिर सुनो, यहीं से आगे जाएगा। अब दिमाग फिर लगाना है। अगला काम, पहला काम आप बताओ कि मैं क्या करूं, लाइन बनाऊं, इम्पल्स और टेंजेंट। अच्छा, ये कौन सा, टेंजेंट, और ये कौन सा, इम्पल्स। ओके, अब ये जाना किसको है और किधर जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, किस स्पीड से, v ले लिया, v पूछा है। और बच्चों एंगल की बात जरा कर लो, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो सारे देश के लोग को समझ आ गया, आप समझ रहे होंगे ज़रूर, ये भी थीटा ही होगा। अब बताओ v का कंपोनेंट, v cos थीटा। बच्चों v का कंपोनेंट अब बताना है न्यूटन्स लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन को जो आप पढ़ रहे हो। पहले अनचेंज, बच्चों पहले अनचेंज किधर, इम्पल्स की टेंजेंट। मुझे वैल्यू लिखवाओ, इंजीनियर माने mb cos थीटा लिखना चाहिए, और फिर बाद में यम हटा देंगे, और अब बाद में जब हटाना ही है तो फिर v cos थीटा बराबर u sin थीटा ही लिख दिया करो। तो बच्चों v बराबर क्या हो जाएगा, u tan थीटा। तो मेरा v का मान तो आ गया, बोलो v का मान आ गया, tan थीटा √2gh, v का मान आ गया। अब केवल बचा है e का मान, और e का मान लाने वाले केवल न्यूटन हैं। अब बताओ e बराबर क्या लिखा जाएगा, दूर जाने की वेलोसिटी इम्पल्स लाइन की ओर
तो दूर जाने की वेलोसिटी v sin थीटा, और पास आने की वेलोसिटी इम्पल्स लाइन की ओर u cos थीटा। तो बच्चों v अपान u यहाँ पे लिखा है v अपान u tan थीटा, और v अपान u भी tan थीटा, तो tan बराबर tan स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। ई का मान आ गया tan स्क्वायर थीटा। आपको समझ आ रहा कैसे लग रहा है? देखो बिल्कुल आसान सा बात है, बस इम्पल्स लाइन टैंजेंट लाइन बना दो, एक तरफ मोमेंटम बराबर दिखा दो, एक तरफ न्यूटन्स लॉ लगा दो, आगे गोला भर दो, आंसर आ गया। काम इतना ही करना है। एक सवाल और लिख लो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अगला सवाल ये है, अगला सवाल आप होमवर्क बना लो। देखो ये कोई रिंग है, रिंग क्या है? क्या बोला? रिंग बोला है, और इसका ये है सेंटर, ये सेंटर बना रहा हूँ, ये सेंटर है। यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, आएगा, जाएगा, लौट के वापस आएगा, ऐसे ही चल रहा है। और सवाल में पूछा है एंगल अल्फ़ा क्या हो, मतलब किस एंगल पर ये आए कि ऐसे घूम कर फिर वापस आ जाए, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन ई है, और ये ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसमें है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। बच्चों क्वेश्चन पूछा है एंगल अल्फ़ा इज। अब बाकी इसका सवाल अब कल होगा, कल हम लोग न्यूमेरिकल के ही पोर्शन में हैं, आगे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, इसमें बड़े विचित्र सवाल हैं, और उसे कल ओपन करेंगे। आज तो बेसिक हो गया। अब इसमें कोई डिस्कशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, सब क्लियर है। न्यूटन्स लॉ मेन था, और ध्यान दो चीज़ देना है कि उसमें कोलिजन की एनर्जी लॉस पूछा है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की पूछी है, इसमें कंफ्यूज मत होना, और वो दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं बच्चों। अब इसके आगे अगली क्लास में